नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पौधा जो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, वो आखिर अपना खाना कैसे बनाता है? आज हम प्रकृति की उसी एक कमाल की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो इस धरती पर लगभग हर जीवन की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही जगह पर खड़ा पौधा अपना पेट कैसे भरता है। देखिए, सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब प्रकृति के सबसे शानदार रहस्यों में से एक है। और इस रहस्य का नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ये वो जादुई प्रक्रिया है जिसके जरिए पौधे सूरज की रोशनी, हवा और पानी जैसी बहुत ही साधारण सी चीजों को अपने लिए ऊर्जा से भरे खाने में बदल देते हैं। चलिए इस प्रक्रिया में और गहराई से उतरते हैं। इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हर एक पत्ता एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कुशल कारखाना है, और अब हम इसी कारखाने के अंदर एक टूर पर चलने वाले हैं। तो ये जो कारखाना है, ये पौधे की कोशिकाओं के अंदर होता है। इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस कारखाने को चलाने वाली जो शक्ति है वो आती है क्लोरोफिल से। जी हाँ, वही हरा पदार्थ जो पत्तियों को उनका खास रंग देता है। तो इस कारखाने को चलाने के लिए 4 मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, सूरज की रोशनी, जो कि पावर सोर्स की तरह काम करती है। दूसरा, हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, जड़ों से आने वाला पानी। और चौथा, क्लोरोफिल, जो इन सब को इकट्ठा करने वाले एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया एक झटके में नहीं हो जाती। ये एक असेंबली लाइन की तरह है जिसके 2 मुख्य पड़ाव हैं। आइए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला चरण है प्रकाश अभिक्रिया। अपनी सहूलियत के लिए इसे ऊर्जा उत्पादन कह सकते हैं। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, इसके लिए सीधे सीधे सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। इसका मुख्य काम है सूरज की ऊर्जा को पकड़कर उसे इस्तेमाल के लिए तैयार करना। ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर खास डिस्क जैसी जगहों में होता है, जिन्हें थाइलैकोइड कहते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है और उसकी मदद से पानी के अणुओं को तोड़ देता है। इस प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकलती ही है, साथ में एटीपी और NADPH नाम के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, आप इन्हें एनर्जी सिक्के भी कह सकते हैं, वो बनते हैं। ये अगले चरण के लिए ईंधन का काम करते हैं। अब आता है दूसरा चरण, जिसे केल्विन साइकिल या अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम उत्पाद संश्लेषण कह सकते हैं। अब अप्रकाशिक नाम से ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सिर्फ अंधेरे में होता है। इसका मतलब बस इतना है कि इसे सीधे प्रकाश की जरूरत नहीं होती, पर हाँ, ये पूरी तरह से पहले चरण में बनी ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। ये प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरल से भरे हिस्से में होती है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पे हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को पहले चरण में बने उन्हीं ATP और NADPH यानी एनर्जी सिक्कों का इस्तेमाल करके ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, और यही ग्लूकोज पौधे का असली भोजन है। तो अगर संक्षेप में देखें, पहला चरण सूरज की रोशनी और पानी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन और ऊर्जा के पैकेट बनाता है, और फिर दूसरा चरण उसी ऊर्जा और हवा से मिली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पौधे का असली भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करता है। ये दोनों ही चरण एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंत में बनता क्या है? 2 बहुत ही जरूरी चीजें, जो सिर्फ पौधे के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए, इस पूरे ग्रह के लिए जीवन का आधार हैं। ये जो रासायनिक समीकरण है, ये पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के 6 अणु सूरज की रोशनी की मदद से मिलकर ग्लूकोज का 1 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु बनाते हैं। बिल्कुल सरल और सुंदर। पौधे इस बने हुए ग्लूकोज का कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो तुरंत ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो जाता है, कुछ का इस्तेमाल नई पत्तियां, टहनियां और तने बनाने में होता है, और जो ग्लूकोज बच जाता है उसे बाद में इस्तेमाल के लिए स्टार्च के रूप में जमा कर लिया जाता है। और दूसरा उत्पाद है ऑक्सीजन। मजे की बात यह है कि पौधे के लिए तो ये एक बेकार उत्पाद है, लेकिन हम सब के लिए ये जीवन देने वाली गैस है। ये सोचना भी कितना आश्चर्यजनक है ना, कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में पौधों की खाना बनाने की प्रक्रिया का एक बचा खुचा उत्पाद है। अच्छा, हमने सिद्धांत तो समझ लिया, लेकिन क्या हम वाकई ये साबित कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया हुई है? जी
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और इसका तरीका भी काफी सरल है। तो सवाल वही है कि इस सूक्ष्म प्रक्रिया का कोई ठोस सबूत कैसे मिलेगा? खैर, इसका जवाब पौधे के जमा किए गए भोजन में ही छिपा है। देखिए, हम सीधे ग्लूकोज का परीक्षण नहीं करते बल्कि स्टार्च का करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज उसी रूप में जमा होता है। प्रयोग शुरू करने से पहले एक जरूरी काम किया जाता है। पौधे को 1 से 2 दिन के लिए अंधेरे में रखा जाता है ताकि वो पहले से जमा सारा स्टार्च इस्तेमाल कर ले। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमें जो भी स्टार्च मिलेगा वो नए प्रकाश संश्लेषण से ही बना है। ये परीक्षण बहुत ही सीधा है। एक पत्ती जिसे अच्छी धूप मिली हो उसे लिया जाता है। पहले उसे पानी में और फिर अल्कोहल में उबाला जाता है ताकि उसका सारा हरा रंग निकल जाए। फिर उसे धोकर उस पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। और फिर आता है वो जादुई पल। अगर पत्ती का रंग बदलकर नीला काला हो जाता है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हुई है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलती है। ये 2 चरणों में होती है, जिसके मुख्य उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन हैं। और हाँ, हम आयोडीन परीक्षण से इसे आसानी से साबित भी कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण ने ही हमारे ग्रह पर वो वायुमंडल बनाया है जिसमें हम आज सांस ले पा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हमारी गतिविधियों से ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो इसके परिणाम क्या होंगे?